लोकनायक जेपी नारायण की जयंती में लखनऊ में लगातार बवाल की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने अखिलेश को जेपी सेंटर जाने से रोक दिया है। अखिलेश यादव ने घर में लगी मूर्ति पर ही माल्यार्पण किया, कहा नीतीश एनडीए से समर्थन वापस ले। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी सरकार ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोक दिया, जिसके बाद लगातार लखनऊ में बवाल देखा जा रहा है और अखिलेश यादव ने अपने ही घर पर मूर्ति पर माल्यार्पण किया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लखनऊ में बवाल मचा हुआ है और सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। तो आधी रात लखनऊ ने जेपी एनआईसी पहुंचे अखिलेश यादव के एंट्री पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद भारी बवाल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि आज जयप्रकाश नारायण की श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम तय करेंगे, लेकिन इस बीच उनको रोक दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की सड़कों से, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया गया है, जिससे तमाम कार्यकर्ता खासे नाराज नजर आ रहे हैं और देखिए सड़कों पर वो लेटे नजर आ रहे हैं। तो भाजपा कब तक जेपी एनआईसी को टिन के शेड में बंद रखेगी, ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि पीडीए यात्रा, जहां पर सामने बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और अखिलेश का सवाल, क्या छिपा रही है सरकार। और चलिए सीधे रुख करेंगे जहां पर हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी पहुंचे हुए हैं और सपा कार्यालय। राशिद, जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर सपा सरकार से नाराज नजर आ रही है और सपा के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं, आपके साथ भी तमाम कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद है, उनसे पूछे इस वक्त जिस तरीके से टीन शेड में मूर्ति को बंद किया गया और तमाम आरोप भी सपा सुप्रीमो की तरफ से लगाए गए हैं, इसके बाद अब क्या कुछ उनका रुख रहने वाला है। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जितनी रात से जिस तरह से जो प्रदर्शन का जो दौर है वो साफ तौर पर देखा गया। कहीं ना कहीं देखिए लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लग रहा है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी, क्योंकि ऐसे महापुरुषों पर जिस तरह से उन्होंने विरोध दिखा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए 11 अक्टूबर जिस तरह से जाहिर सी बात जयप्रकाश नारायण जी का जयंती समाजवादी पार्टी लगातार शुरू से मनाती चली आ रही है। ऐसे में जिस तरह से पिछली साल भी इसी तरह उनको रोका गया और इस बार जिस तरह से उनको रोका गया है, तो कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं उनके तरफ साफ तौर पर जो है आक्रोश वो देखा गया। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने प्रतिमा बनवाकर उन्होंने अपने आवास के सामने उन्होंने माला अर्पण तो कर लिया, लेकिन जो रोष है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर देखा गया है। और इस वक्त देखिए सुनीता, हमारे पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्यों ऐसा, क्योंकि महापुरुषों को लेकर क्यों इस तरह का जो है काम करती है, क्यों जाहिर सी बात है जन्मदिन को लेकर जिस तरह से आज माला अर्पण करना था उस पर भी रोक दिया है। सर, क्या लगातार सरकार इस तरह का कार्य कर रही है? आज का भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रवैया है उसे देखने से लग रहा है ये जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनके घोर विरोधी हैं और देश के महान पुरुषों के घोर विरोधी है। ये इस बात को साबित करता है, क्योंकि लोग जयप्रकाश नारायण जी जो है भारत रत्न की उपाधि उन्हें प्राप्त है और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और महान पुरुष हैं। उनकी जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए रोकना, या मेरे दिमाग में बात समझ में नहीं आ रही है कि वास्तव में ये इस प्रदेश और देश और समाज को कहाँ ले जाना चाहते और कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता में कितना दुराव पैदा करना चाहते हैं। आज देखा जाए तो श्रीवास्तव समाज के लोग जो हैं, जो आज जिनकी बिरादरी कम लड़ती भिड़ती है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी उनकी बिरादरी से निकल करके इतना जो है बड़ा आंदोलन किए थे, उनके पूरे पीछे उनके देश चल रहा था। सरकार डर क्यों रही है? क्योंकि देखिए अध्यक्ष जी ने भी एक ट्वीट भी किया था कि कहीं ना कहीं उस संपत्ति को शायद सरकार ने बेच दिया। क्या ये भी डर है क्या सरकार के अंदर? हो सकता है सरकार जो है अंदर जो है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है बड़े से बड़े जगहों पर महत्वपूर्ण जमीनों को जो है बेचने की योजना बना रही हो और वहां पर जाने से रोक रही है। अगर जाने से रोक दोगे अगर, तो क्या जिस दिन दिखेगा, जिस दिन दूसरे का कब्जा होगा तो समाज के लोग नहीं जानेंगे? लेकिन सरकार पता नहीं कहती हम संविधान के
समर्थक हैं, संविधान के जो है कसम खा करके सरकार में बैठते हैं और भारत के संविधान का आर्टिकल 19 का सब क्लास 1 जो है तो यही न है, ये काम कर रहे हैं। क्लास 2 का क्लास 2 ये कहता है कि जब देश की अखंडता को कोई खतरा हो, देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा हो, तब जो है इस तरह के कार्यक्रमों को रोका जा सकता है। तो अगर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण से इनको देश की एकता और अखंडता को खतरा महसूस हो रहा है, तब तो ये रोक रहे हैं। यह पूरी तरह से जो है लोकतांत्रिक ढांचे को तो पूरी तरह ध्वस्त कर ही रहे हैं। अब इन्होंने आज से साबित कर दिया कि लोकतंत्र सेनानियों और महान पुरुषों के साथ भी जो है ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि इनके लोग तो स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के साथ रहे, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, अंग्रेजों के साथ और मिलकर के आंदोलन को कुचलने वाले लोग रहे। जो लड़ने वाले लोग रहे उनको जो है, जो समाजवादी लोग थे, उनको आज जो है आज भी मरने के बाद भी आज अपमानित करना चाहते हैं। तो आज बिल्कुल जिस तरह से लगता है कि महापुरुष को अपमान किया गया, कि कहीं ना कहीं माल्यार्पण को अपमान किया गया, लेकिन एक लखनऊ एलडीए प्राधिकरण ने एक लेटर जारी किया कि अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर हमने उनको रोका, क्योंकि जाहिर सी बात जो सेंटर बना है उसमें कामकाज चल रहा है, उसमें गंदगी है, उसमें कीड़े मकोड़े निकलेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या अपना पल्ला झाड़ रही है एलडीए अथॉरिटी, जिस तरह से एक लेटर जारी करके। एलडीए जो लेटर जारी किया, जो प्रशासन ने कहा उसने लिख दिया। अब इसका जवाब प्रशासन दे कि अगर उसमें बिच्छू थे, सर्प थे और आज माल्यार्पण होना है यह सुनिश्चित था, तो 2 दिन पहले उसकी सफाई क्यों नहीं कर दी? यह जिम्मेदारी किसकी थी? यह जिम्मेदारी किसकी? और जिस सुरक्षा का खतरा की जो बात कर रहे हो, जितना फोर्स लगा करके तुमने वहां रोका, उससे कम फोर्स लगती वहां पर उनको ले जा करके माल्यार्पण कराने में। तो इनकी जो मंशा है, यह जो है इनकी जो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल असत्य वाचन कर रहे हैं। नीयत और रीति में फर्क है बीजेपी। हाँ, इनकी नीति और नीयत में जो है अंतर है। जो ये कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके खिलाफ इनकी नीतियां हैं और ये जो है उसको छिपा करके जो है अपनी भाषा को बोल रहे हैं। और जो अधिकारियों को जो कह रहे हैं वो अधिकारी लिख रहे हैं, वो जबकि सत्य परख बिल्कुल नहीं है। अगर बिच्छू हैं, अगर सर्प वहाँ हो सकते हैं, बरसात बीती है, तो हर साल बरसात के बाद उनका एक कार्यक्रम होता है। यह तो फिक्स डेट पर है। कोई जनता का टैक्स भी आता है उसमें, कहीं ना कहीं साफ सफाई की जिम्मेदारी एलडीए प्रशासन की रहती है। महापुरुष हैं वो, जाहिर सी बात है, समाजवादी तो मानती है, साथ में और भी देश के लोग मानते हैं। अच्छा ये बताइए, ये देश में जो है जातीय प्रकोप जितना है आप देख रहे हैं क्या? जो जितने भाजपाई जो है श्रीवास्तव लोग हैं, वो लोगों के आज हृदय पर चोट नहीं लगी होगी जो आज भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहे। वो पूरी तरह से उन पर जो उनकी भावनाओं पर जो कुठाराघात किए हैं, वो आज का ये आंदोलन यह समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो कार्य किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो मूल वोटर अपने को कहते थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और कल से वो समाजवादी झंडा को लेकर के आगे चलेंगे। देखिए बिल्कुल सुनीता, साफ तौर पर तस्वीरें देखी जा सकती है। हमारे साथ अध्यक्षता के लोग भी हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि जाहिर सी बात है सर, लगातार जिस तरह से देखिए विरोध, क्योंकि जाहिर महापुरुष को लेकर कहीं रोक देती है सरकार, कहीं मंदिरों में जाने से रोक देती है, कहीं राहुल गांधी को दर्शन करने से रोकती है। तो क्या मंशा है सरकार की? देखिए, जो ये सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग कहते हैं, ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी सरकार है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। सभी लोगों को किसी भी प्लेस पे जाने से रोकने जो है वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक। पिछले वर्ष भी सेम आज ही के दिन जो है हम लोग जो है JPNIC की बिल्डिंग में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम लोग अंदर जो है गए थे और वहाँ कोई भी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। पिछले 1 वर्ष का ब्यौरा देना चाहिए। अगर पिछले साल भी यही बात हुई थी कि सफाई नहीं थी, इस साल भी यही लोग कह रहे हैं कि सफाई नहीं थी। कार्य क्या चल रहा है? माननीय उच्च न्यायालय ने को ऑर्डर किए हुए JPNIC बिल्डिंग को साल भर के करीब होने जा रहा है। ये राज्य सरकार को बताना चाहिए कि JPNIC बिल्डिंग जो पब्लिक मनी से बना हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17 की सरकार में, वो एक खूबसूरत बिल्डिंग है जो पब्लिक की बिल्डिंग है, पब्लिक के मनी के द्वारा बनाई गई है। उस
पूरे पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। और ये जो हम लोग की आशंका है कि किसी बड़े बिल्डर को किसी मॉल वॉल बनाने के लिए किसी भी गैर जो जिस प्रयोजन से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था कि जयप्रकाश नारायण जी एक डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के एक मसीहा थे, एक जो है वो बहुत बड़े संविधान के रक्षक थे और संविधान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वो जो है, और उनका स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा योगदान था। आजादी के बाद भी उन्होंने भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी आंदोलन किया था जो है माननीय राष्ट्रीय है अध्यक्ष जी के, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो प्रयोजन था, की जो सोच थी कि लोकतंत्र को हम लोग जब देखेंगे जेपीएनआईसी बिल्डिंग को, तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा हम लोग को एक मॉरल बूस्टअप होगा, एक मैसेज जाएगा। लेकिन चूंकि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, ये पूरी तरीके से ये चाहती है कि जो लोकतांत्रिक लोक व्यवस्था के लोग हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएं और वहां पर सुरक्षा को कोई भी खतरा नहीं है। राशिद, लगातार तमाम जो सपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक क्यों नहीं एनआईसी को लेकर, जेपीएनआईसी को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई बयान दिया गया है? जरा ये भी पूछिए कि अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब क्या कुछ सपा के नेता कार्यकर्ता करने वाले हैं? क्योंकि 2023 में भी कमोबेश यही स्थिति देखी गई थी, जहां पर सपा के तमाम नेता कार्यकर्ता हतोत्साहित नजर आए, नाराजगी देखी गई, और अखिलेश यादव भी वहां पर पहले भी पहुंचे थे और अभी भी वही स्थितियां बन रही हैं। 18 मंजिला इमारत जहां पर संपूर्ण क्रांति के जनक, उनका नारा देने वाले लोकनायक जेपी नारायण की आज जन्म जयंती है, और आखिर ऐसा बवाल जो मच रहा है, कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप सरकार पर लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। अभी तक देखिए कल से ये चल रहा है और सरकार अभी इस पर निकल के किसी तरह कोई बयानबाजी नहीं कर रही है। सरकार देखिए, सरकार अगर सही होती, अगर वो बात करती है कि सुरक्षा की बात करती है या अखंडता की बात करती है, किसी महापुरुष के बिल्डिंग में अगर आप सफाई नहीं करवा रहे, दैट इज ए क्राइम, वो एक अपराध है। ये प्रशासन कोई, देखिए सरकार राज्य की है और जनता, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान का पहला जो शब्द है प्रियम्बल का, वी भला हम भारत के लोग, हम उसके मालिक हैं। इस सरकार जेपीएनआईसी की मालिक नहीं है। ये गलतफहमी है कि सरकार वहाँ ताला बंद करके उसकी मालिक बनते हैं। तो शायद यही डर हो कि सरकार के कोई लोग अभी निकल के किसी प्रकार के बयानबाजी नहीं दे रहे। सरकार को इस बिल्डिंग को जनता को सौंप देना चाहिए, लेकिन ये किसी बिल्डर को सौंपने की साजिश है, ये हम समाजवादियों की पूरी आशा। देखिए सुनीता, बिल्कुल जो आरोप लग रहे हैं समाजवादी की तरफ से, वो बिल्कुल, क्योंकि लगातार चाहे वो रविदास मल्होत्रा रहे हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, और चाहे तमाम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग को बिल्डर के सौंपने की बात भी सामने निकल के आ रही है। क्योंकि देखिए अगर पिछले अक्टूबर की बात करें तो यही एलडीए का जो आज लेटर जारी हुआ है, यही लेटर था उनका, साफ सफाई नहीं है, कीड़े बिच्छू मकोड़े, अखिलेश को सुरक्षा में खिलवाड़ हो सकता है, और यही जो है कंडीशन आज राशिद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लखनऊ विकास प्राधिकरण को पहले भी ये पता था, 2023 में भी यही बवाल हुआ था, और सबसे बड़ी बात कि जब हम किसी लोकनायक की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करते हैं, तो किसी पार्टी विशेष का अधिकार नहीं होता, वो सबके होते हैं, सबके हित के लिए उन्होंने काम किया है। तो आखिर क्या वजह रही कि आज के दिन वहां पर माल्यार्पण करने जाने से रोका गया, और जो कारण दिए जा रहे हैं वो कारण कहीं से कहीं तक जो है वो इस हिसाब से नहीं लगते? क्योंकि अगर आप वहां पर किसी लोकनायक की प्रतिमा है, 18 मंजिला इमारत बनी है, और देखिए 865 करोड़ से अधिक की लागत की बात यहां पर उठ रही है, तो आखिर क्या वजह है कि अभी तक इतने ऊंचे ऊंचे टीन शेड में छुपा कर रखा गया है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है? तो क्या वजह है कि आखिर इस तरीके से आज के इस विशेष दिन इस तरीके की बवाल और महाभारत की स्थिति बनाई जा रही है? देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि देखिए जिस तरह से, जो अगर हम बात करें, जिस तरह से रात में ही जो बड़ी बड़ी ऊंची टीन सेट लगा दिया गया है, कार्यकर्ताओं को रोका गया है। हालांकि अखिलेश यादव खुद 11:30 बजे वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने भी इस चीज को लेकर नाराजगी जताई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार के अंदर इस तरीके से दिख रहा है डर, वो विपक्ष से डर, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए एक महापुरुष है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी है, 1970 में उन्होंने जाहिर सी बात है तत्कालीन सरकार पे जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाया था, एक बड़ा आंदोलन किया था कि सरकार को अपने कई चीजें वापस लेनी पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है ऐसे महापुरुष की जन्मदिन को लेकर जिस तरह से उत्साह हर साल समाजवादी पार्टी मनाती है, और इस बार भी वो मनाना चाह रही थी, हालांकि 2 बार से उसको रोक दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार के अंदर एक डर है उस मूर्ति को लेकर कि अब क्या कारण है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी निकलकर सामने आकर उस पर बयानबाजी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एलडीए प्रशासन जरूर आकर उन्होंने अखिलेश यादव की सुरक्षा की बात कर दी। लेकिन अगर एलडीए प्रशासन सुरक्षा की बात करती है तो लाखों करोड़ों रुपए जो जनता का टैक्स का पैसा आता है उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? तो सवाल अब एलडीए प्रशासन की भी उठता है कि आखिर आपने जो इतना बड़ा लेटर आपने बिच्छू और ये इसकी बात की, लगातार आप सरकार को खुश करने के लिए इस तरह का लेटर जारी कर देते हैं,
तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो विपक्ष का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं से साफ तौर पर देखा जाए, जो नाराजगी है अखिलेश यादव की वो भी स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। लेकिन देखिए अब इस पर निकल के कहीं ना कहीं से जो राजनीति है अब वो तेज होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है श्रीवास्तव समाज के लोग कहीं ना कहीं इसके अंदर अब भारी तादाद में आएंगे और इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन है वो साफ तौर पर देखी जाएगी। हालांकि देखिए अभी भी हम तस्वीर, सुनीता, में एक बार फिर आपको बाहर की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय है, यहाँ पर अभी भी लोग भारी तादाद में अंदर वो मौजूद है। यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर अभी भी देखिए बाहर अभी इस चीज को लेकर हलचल चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखते हैं सुनीता कि आगे अभी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर बैठक चल रही है, बैठक के बाद किस तरह का क्या निर्णय निकल के आता है ये अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल राष्ट्र, जिस तरीके से 2017 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस कार्य की शुरुआत की, उसके बाद इस कार्य को रोक दिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, यह भी एक आरोप लग रहा है। और अब सीधे सीधे वहां पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इसके जो पीछे कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे। और यही वजह है कि सपा के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयं सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मुखर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम सुबह से जो दिखा रहे हैं, लगातार बैरिकेडिंग लगाई गई है, बाहर ही उन्होंने माल्यार्पण किया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान नहीं। और इसको लेकर जब बेचने जैसी बात भी सामने आ रही है कि क्या इतनी बड़ी इमारत जो कि लोकनायक जेपी नारायण को समर्पित है, उस इमारत को छुपा कर रखने की वजह क्या है। तो सीधे तौर पर अभी एक बयान सामने आना चाहिए। जैसे लगातार ट्विटर चल रहा है, ट्विटर में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साफ तौर पर तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्विटर में यह प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई कि आखिर इसके पीछे की स्पष्ट वजह क्या है, सही वजह क्या है। देखिए सुनीता, कई हमने लगातार बीजेपी के लोगों से इस बात पे बात करना चाहा, हमने प्रशासन से भी बात करना चाहा, हमने एलडीए अधिकारी प्रतिमेश कुमार बीसी को भी हमने फोन करके, उन्होंने हमारा फोन हालांकि नहीं उठाया, कि आखिर ये क्या कारण रहा होगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी टीनें लगाकर आपने विकास प्राधिकरण का दिखाया कि विकास प्राधिकरण की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव को टीन लगाया। हालांकि कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। ज्वाइंट सीपी से मैंने इस विषय पे बात करना चाहा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आपने जिस तरह से जो कल से रात से ही कानून व्यवस्था को आपने चाक चौबंद किया, लगातार बैरिकेडिंग लगाई अखिलेश यादव के जो आवास और कार्यालय के बाहर जिस तरह भारी पुलिस तैयार की। हालांकि देखिए अभी ना ही तो कोई पार्टी कार्यालय की तरफ से कोई प्रक्रिया सामने निकल के आ रही है सत्ता की तरफ से, ना ही उनके सरकार के जो रहनुमे हैं, चाहे एलडीए प्राधिकरण बीसी की हम बात करें, चाहे लखनऊ कमिश्नर की बात करें, किसी प्रकार के लोग अभी कैमरे के सामने कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से देखिए स्पष्ट तरीके से साफ स्थिति नजर आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे महापुरुष के बारे में क्या जवाब देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी तो सिर्फ जन्मदिन मनाना चाहती थी, माला अर्पण करना चाहती थी, लेकिन अब सरकार ने उनको क्यों रोका, इसका स्पष्ट तरीके से जो जवाब है बिल्कुल देखिए राशिद, जिस तरीके से अब ये मामला जो बढ़ता नजर आ रहा है, जिस तरीके से राजनीति इसमें बढ़ती नजर आ रही है, आगामी चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि आखिर अपने जननायक के प्रति सम्मान समर्पित करना, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना, ये हर नागरिक का, हर पार्टी का एक दायित्व होता है, एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है और अपनी दिली इच्छा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ठीक विधानसभा चुनावों के पहले एक नया मुद्दा भी बैठे बिठाए जो है वो सपा को मिल गया है और अभी तक फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, सीधे सीधे योगी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अजय बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए सुनीता, देखिए एक जननायक जो होता है, एक महापुरुष होता है, किसी को भी अगर आप सही श्रद्धा दें या माने तो उसके प्रति, चाहे उसका जन्मदिन रहा हो, चाहे उसका जिस तरह से लोग उसका उत्साह मनाते हैं, ये तमाम लोगों के अंदर देखा गया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2017 से जिस तरह से इसका लोकार्पण करना किया, उसके बाद जिस तरह से इसको जो है इनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया, इसको लेकर कई बार देखा गया, लेकिन जिस तरह से देखिए अब उनको रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से देखिए ये एक जाहिर सी बात है, एक निराशाजनक खबर तो है ही है। और साथ ही जिस तरह से देखिए लगातार कई बार इस तरह की जो है चीजें सामने निकल के आई, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार चाहे वो महापुरुष के माला अर्पण की बात हो, चाहे उनकी जन्मदिन की बात हो, चाहे वो अगर हम मंदिरों की बात करें, देखिए राहुल गांधी को कितनी बार मंदिरों में जाने से रोका गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को ही कितनी बार चाहे किसी कोई घटना होती है तो उसमें भी जाने से रोका जाता है। तो ये रोकने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का है वो साफ तौर पे तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा रही है। तो ऐसे में अब सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि सरकार अगर निष्पक्ष है, अगर सरकार वाकई में सुरक्षा, अखिलेश यादव की सुरक्षा की बात कर रही है, तो जाहिर उसको सामने निकल कर आकर बयान देना चाहिए कि अगर वाकई वो बिल्डिंग किसी प्राइवेट कंपनी को या कोई बड़े बिल्डर को नहीं दी गई है तो इसको भी निकलकर स्थिति को इस पर क्लियर करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल राशिद, आपके पीछे और भी लोग हैं, उनसे भी चाहेंगे बात करें, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में क्या कुछ आ रही है वो भी सुनवाते हैं।
भाजपा की सरकार अपना पाप छुपाना चाहती है। भाजपा की सरकार ने जेपी सेंटर को एक बड़े पूंजीपति के हाथ बेचने के प्लान किया है, इसीलिए हम लोगों को वहां जाने से रोकने का काम कर रहा है। और जो भाजपा की सरकार बता रही है कि कारण, वो इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के डीएनए में ही झूठ लिखा हुआ है। उन्हें मालूम था कि आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, तो वहां पर साफ सफाई करने का काम क्यों नहीं किया गया। हम आपको दिखा रहे हो, देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जहां पर सुबह 10:30 बजे अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर के उनके जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई और उसके बाद अब तमाम प्रतिक्रियाएं जहां पर सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों रोका जा रहा है, माल्यार्पण करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। और देखिए जहां पर इतनी भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जेपी एनआईसी सील कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सियासी बवाल देखा जा रहा है। अखिलेश ने दीवार फांदी और वहां पर जाने का प्रयास भी किया, लेकिन सरकार से तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे। साथ ही एलडीए जो कारण दे रही है वो भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहे कि आखिर 2023 में भी यह मामला निकलकर सामने आया था। 18 मंजिला जेपी सेंटर, जहां पर टीन की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं राशिद सिद्दीकी। राशिद, जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, सुबह से ही आप वहां पर मौजूद हैं, 10:30 बजे से बैरिकेडिंग लगी हुई है और लगातार कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अभी तक कोई इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी और क्या कुछ कहना है कार्यकर्ता का इस वक्त, और क्या कुछ वहां पर हालात नजर आ रहे हैं, जरा बात करें कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख रहेगा सपा सुप्रीमो का और सपा नेताओं का। देखिए सुनीता, अभी जो बैठक है वो कई राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर चल रही है। यहाँ हमारे साथ क्योंकि जाहिर सी बात है हम इस बार पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं और क्योंकि हम एक बार तस्वीर फिर से दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारी तादाद में लोग अंदर जो है बैठक में मौजूद है। अब बैठक के बाद ही निकलकर इस पर तरीके से निकल के आएगा कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस तरह का आदेश किया है और ये आंदोलन कब तक चलेगा। और हमारे साथ कई लोग भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अधिवक्ता समाज के भी लोग हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हैं। सर, लगातार विरोध प्रदर्शन, क्योंकि आज देखिए जिस तरह से आज रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई, अखिलेश यादव को घर पूरी तरह से सील कर दिया गया, चारों तरफ से कोई आ ना पाए, तो क्या लगता है आपको ये सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा जाहिर है। आप बता रहे हैं, एलडीए बता रहा है, गोमती नगर के सेंटर में है जेपी एनआईसी, ताज होटल के जस्ट पीछे। वहाँ लेटर में बताया जा रहा साहब बिच्छू गोजर है। ये बताइए, ये पूरे लखनऊ की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया इन्होंने ये नहीं बताया कि अब गोमती नगर में लोग लालायित रहते हैं, गोमती नगर में लोग प्लाट लेने के लिए लालायित रहते हैं। अब जब उनको पता चलेगा वहाँ साहब बिच्छू गोजर निकल रहे हैं ताज होटल के पीछे जस्ट पीपीआईटी इलाके में, तो उनका इरादा क्या, उनका क्या कहेगी? क्या ये साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था शहर की देख पा रहे हैं? ये गवर्नमेंट एक लखनऊ की राजधानी को नहीं देख पा रही है, बाहर क्या कर रही होगी? रही बात, इन्होंने जो है हमारे महापुरुष का अपमान किया है, वहाँ पर माल्यार्पण करने से रोका है, जिस पर हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। अभी अध्यक्ष जी अंदर बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद क्या निर्णय आने वाला है? अध्यक्ष जी बैठक के अंदर ही अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, लेकिन जैसा उनका निर्देश होगा वैसा। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि अभी अध्यक्ष जी अंदर बैठे हैं और जो बैठक है वो अभी चल रही है। उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद किस तरह का जो निर्णय लिया जाता है, आगे क्या रणनीति बनती है, ये साफ तौर पर उसके बाद ही देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो लगातार तस्वीरें, हमारे संवाददाता राशिद इस वक्त लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जेपी नारायण, जो कि जिनकी आज जन्म जयंती, और उनको माल्यार्पण करने के लिए जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया कि वो पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिसके बाद लगातार रोष देखा जा रहा है। और अब इस मामले में तमाम सवाल जो है वो सरकार के प्रति उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वहां पर इतनी ऊंची ऊंची टीन शेड लगा दी गई और वहां पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे जहां पर नाराज विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया की नाराजगी अब दूर हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नाराज विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया की नाराजगी दूर हो गई है और इस्तीफे की पेशकश करने के बाद अब वो पीछे हट गए हैं। आपको बता दें
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए किस तरीके से सागर से बड़ी खबर, नाराज विधायक ने देर रात विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं।